नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 17 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। और आज आप सभी को चैत्र नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से रमनी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी के जीवन में माँ शेरा वाली बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। आप सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से। और आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि वीडियो आज बहुत मस्त रहने वाली है। सभी साथी पूरी वीडियो को अवश्य जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, न्यू वीक कौन सा है? न्यूज़ वीक कवर पर नजर आने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप माफ़ करना, दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक पत्रिका है जिसका नाम है न्यूज़ वीक। ये यूएसए की पत्रिका है, ठीक है। और यूएसए की इस पत्रिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री को फ्रंट पर रखा गया है, यानी कवर पेज पर रखा गया है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, अगर हम बात करें इससे पहले कौन थी पहले नंबर पर, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिनको न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छापा गया था, ठीक है, या उनकी फ़ोटो को लगाया गया था। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क आप सभी लोग जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बिग एप्पल, है ना। और गगनचुंबी इमारतों का शहर इसको बोलते हैं हम लोग। और ये हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर मोदी जी ने कुछ बातें कही थी, जैसे आर्टिकल 370 के ऊपर उन्होंने, यानी जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया था भाग, है ना, उसके बारे में कुछ बोला था। G20 2023 की बैठक का उद्घाटन भारत में हुआ, उस पर भी थोड़ा सा मोदी जी ने अपनी चर्चा रखी। फार्मूला 1 रेस जो हुई भारत में, उस पर भी मोदी जी ने थोड़ी चर्चा की। और भारत कहा इन्होंने कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके बारे में भी चर्चा की। अब चूंकि हमारे देखो प्रधानमंत्री की बात आई है, तो प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको देख लेते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पूरी लिस्ट को हम लोग देखेंगे विद उनकी सन, यानी कौन सी सन से कौन सी सन तक रहे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिससे कि आर ओ जो हमारा मैचिंग के लिए क्वेश्चन बनता है उसको हम पूरा कर सकें। तो पहले प्रधानमंत्री संबंधित जो हमारे स्पेशल फैक्ट है उनको देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए, यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ठीक है। और उसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें आर्टिकल 74 बताया गया है। थोड़े अलग में मैंने भाषा लिखी है, लेकिन ये ही आपकी बहुत ही अच्छी भाषा है, आपके लिए कामयाब रहेगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रियों से संबंधित प्रावधान। तो किसमें है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 77 क्या कहता है? तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा। आर्टिकल 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का पीएम का दायित्व, ठीक है। जो भी सूचनाएं होंगी वो पीएम का दायित्व होगा, राष्ट्रपति को उसकी सूचना दें। और आर्टिकल 88 कहता है सदनों में मंत्रियों के अधिकार। सदनों में मंत्रियों के अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 76 आप लोग कह रहे होंगे छोड़ दिया सर आपने, तो इसमें आपका महान्यायवादी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ प्रधानमंत्री की लिस्ट, जिनमें आपको सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में एक छोटा सा रिवीजन में करा देता हूँ। देखिए, इस पिक के माध्यम से आप लोग सभी प्रधानमंत्रियों को याद कर सकते हैं। देखिए, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और सर 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। इस बारे में आपको पता होगा। इसके बाद दूसरे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और 1966 में ही ताशकंद समझौते के दौरान इनका वहाँ पर निधन हो गया था। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा 1966 से 1966 तक ही रहते हैं ये। इसके बाद मोरारजी देसाई हैं आपके 1977 से 1979 तक। इसके बाद आपके चंद्रशेखर चरण सिंह, ये आते हैं 1979 से 1980 तक। इसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं आपके 1980 से 1984। इसका 1984 से 1979 तक ये हमारे 89 तक है हमारे राजीव गांधी जी। इसके बाद हैं आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद हैं आपके चंद्रशेखर। इसके बाद PV नरसिम्हा राव। इसके बाद हैं आपके HD देवगौड़ा। इसके बाद हैं आपके नरेंद्र जो है गुलजार, ठीक है। इसके बाद हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद मनमोहन जी 2 बार रहे हैं। और नेक्स्ट आपके हैं नरेंद्र मोदी जी। इस प्रकार से हमारे ये सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट थी, जो आपको स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वरना आपको और सारी चीज़ें समझाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको बताऊंगा प्लास्टिक के अन्य नाम कौन कौन से। अगर पेपर में आ जाए आपसे पूछ ले प्लास्टिक का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। प्लास्टिक ओवरशूट डे पूछा गया आपसे। प्लास्टिक ओवरशूट डे, है ना, के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहले समझते हैं कि प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक ओवरशूट डे, जिस वर्ष 1 टन जो प्लास्टिक है वो अगर पूरा हो जाए, किसी भी देश के कचरे का 1 टन, यानी 1 टन जो प्लास्टिक का कचरा है वो पूरा हो जाए,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ओवरशूट डे कहते हैं। तो इसके मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चाइना। जो अर्थ ओवरशूट डे जो आपकी संस्था है ये कहाँ की है, तो ये है स्विट्जरलैंड की है। और इसके माध्यम से बताया गया है कि प्लास्टिक कचरा उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2011 के बाद से ये आपकी वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि है। इसके बाद प्लास्टिक कचरा देखें तो 220 मिलियन, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कितना है, तो विश्व में है आपका 220 मिलियन टन कूड़ा है, यानी कचरा है, प्लास्टिक कचरा है आपका। इसका 60% हिस्सा 12 देशों में है और भारत में 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्लास्टिक कचरा किया जाता है एक साल में। इसके बाद देखिए प्लास्टिक अगर हम देखें प्लास्टिक के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो पॉलीइथाइलिन, एक है पॉलीटेफ्लोन, एक है सिंथेटिक फाइबर। ये किसके हैं, प्लास्टिक के अन्य नाम हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, जिस साल 1 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो जाए। तो भारत में 23 अप्रैल को क्या हो गया, मान लो एक टन कचरा पूरा हो गया, इसलिए अर्थ ओवरशूट डे इसके लिए मनाया गया था। विश्व में कौन सा है, तो 5 सितंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और क्या कह रहा है देखिए, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, इसे हम बोलते हैं AM ट्यूरिंग पुरस्कार। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार है AM ट्यूरिंग पुरस्कार, ये किसको दिया गया है। देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1966 में। ठीक है, और इसमें $1 मिलियन आपकी राशि दी जाती है, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। और हाल ही में 2024 का ये अवार्ड दिया गया है A.V. डिगनसन को ये दिया गया है आपका। ठीक है, और ये इजरायली गणितज्ञ हैं आपके A.V. विगडरसन, ये इनको एबल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और 2024 का एबल पुरस्कार किसको मिला है, तो मिशेल टेलिंगरेट को मिला है। पृथ्वी अवार्ड किसे मिला है, तो रिकेन यामाटोमा को मिला है। और रैमन मैक्स अवार्ड किसे मिला है, रवि कन्नन को मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 से याद रखना है। और आप सभी को बताया कि आज ललन टॉप क्वेश्चन सर ने एक ही जगह कराए थे आपको, यानी कि सारी की सारी नियुक्तियाँ एक ही जगह कराई थी। तो वो सारी नियुक्तियाँ मैं आपको कराने वाला हूँ। पेशेंस के साथ सारा वीडियो को आप लोग अवश्य देखता रहना। क्वेश्चन नंबर हम 4 तक पहुँच चुके हैं और इसमें प्रमुख दिवसों पर भी हम बात करने वाले हैं, और कुछ ऐतिहासिक बातें हैं उनको भी हम देखेंगे जो आप लोग उससे छोड़ देते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। जैसे विश्व कला दिवस 2024, विश्व कला दिवस 2024 ये कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को, क्योंकि 15 अप्रैल को ही बहुत ही फेमस चित्रकार कहें, मूर्तिकार कहें, इंजीनियर कहें, कवि कहें, वक्ता कहें, तो वो हैं आपके लियोनार्डो दा विंची। इनका जन्म हुआ था इटली में। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम किसके रूप में मनाते हैं, तो कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लियोनार्डो दा विंची। इनके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी बार। देखिए कुछ हमारे पुनर्जागरण की भावना की कृति जिन्होंने उत्पन्न की थी, है ना, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे लियोनार्डो दा विंची थे, इनकी 2 बहुत ही अच्छी कृति हैं, एक है मोनालिसा और एक है द लास्ट सफ़र। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ऐसे ही एक है माइकल एंजेलो, इनकी है द फॉल ऑफ मैन, और एक है द लास्ट जजमेंट, ये किसकी, हमारे माइकल एंजेलो की। राफेल, ये भी आप लोग जानते होंगे इनको। मैंडोना, इन्होंने एक चित्र बनाया था, मैंडोना जो जीसस की माँ है, इनका चित्र बनाया था राफेल ने। तो ये तीनों ही व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और एक है आपके राफेल नडाल। ऐसे ही देखिए आप लोग जानते होंगे रोमियो एंड जूलियट, ये किसकी कृति है, रोमियो एंड जूलियट, तो ये शेक्सपियर की, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। द प्रिंस किसकी है, तो मैकियावेली की है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। देखिए लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो ये फेमस चित्रकार थे, फेमस मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, गायक थे। कौन, लियोनार्डो दा विंची, इनका नाम आपने सुना होगा। और मोनालिसा की आपने चित्रकार, यानी जो मोनालिसा का चित्र है वो भी आपने देखा ही होगा, है ना। अब देखिए बात आई दिवसों की, तो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने आप सभी के लिए तैयार की है, और इसके माध्यम से आपको अप्रैल माह के सभी दिवसों का रिवीजन कराऊंगा। देखिए पहला हमारा है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा यानी उत्कल दिवस भी मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल भावना दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, आप सभी को पता है। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका निधन हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। 14 अप्रैल को ही विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांडिकी दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आप सभी को पता है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, या जिसे हम वर्ल्ड डांस डे के नाम से जानते हैं। तो ये आपके अप्रैल माह के कुछ दिवस थे, इनका रिवीजन आप लोग
कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ इसमें हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर की बहुत सारी जो पुस्तकें हैं जिनको आप भूल चुके होंगे, जिनका रिवीजन आपने नहीं किया होगा, इनका एक साथ मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे नाइफ क्या है, नाइफ क्या है, ये क्या है, एक पुस्तक है। और किसकी पुस्तक है, तो यह सलमान रुश्दी की। इनके ऊपर जब चाकू से हमला हुआ था तो इनकी एक आँख फोड़ दी गई थी। उसी के चलते इन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा है इन्होंने नाइफ। सलमान रुश्दी, ठीक है, इनके ऊपर क्या हुआ था, तो चाकू से हमला किया गया था और इसी के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है नाइफ। इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे विक्ट्री सिटी, है ना, एक है आपका क्योचोटे और एक है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये 1981 में इनको पुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये भी आपका रखना है सलमान रुश्दी के नाम का। बहुत ही अच्छा आप सभी को यहाँ पर नंबर मिल सकता है नाइफ के लिए और जो अन्य इनकी कृतियाँ उसके लिए। अब आपको कराता हूँ करंट अफेयर की सभी पुस्तकें। देखिए अभी मैंने कराई थी आपको विक्ट्री सिटी, है ना, ये किसकी है, सलमान रुश्दी की है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मेघना देसाई की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, ये भी मेघना देसाई की है, लेकिन थोड़ी पुरानी पुस्तक है, लेकिन याद रखना आप लोग। ऐसे आपसे पूछा अम्बेडकर अलाइव किसकी है, शशि थरूर की है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, ये किसकी है, शेखर पाठक की है। विनिंग द इनर बैटल, ये सैनबॉर्न की है। नो स्पिन, ये भी किसकी है, सैनबॉर्न की है। नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, है ना, तो ये किसकी है, नीरज चौधरी की है। एज द व्हील टर्न्स किसकी है, रणजीत प्रताप की है। APJ अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई, इसके लेखक कौन है, तो नसीमा और ये है YS राजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये रूपापाई की है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये किसकी है, शशि शेखर वेम्पति। द गोल्डन ईयर किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, कुछ आपकी करंट अफेयर की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। इसमें हम लोग जो भी हमारी नियुक्तियां सर ने कराई थी उनको हम लोग यहीं पर देख लेंगे इसी क्वेश्चन के तहत, ठीक है। तो NJA नेशनल डिजिटल जो आगे एकेडमी है, इसकी स्थापना 1993 में भोपाल में की गई थी सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत। और इसके हेड बनाए गए हैं अनिरुद्ध बोस, किसके द्वारा, तो DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। ऐसी CBI, इसके संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए थे हाल ही में, तो अनुराग कुमार बनाए गए हैं। 1993 में एक संस्था थी आपकी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके स्थापना की गई थी रंगनाथन समिति की सिफारिश पर। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, अरुण मिश्रा। 99वां संविधान संशोधन आपका क्या कर दिया गया था, इसे रद्द कर दिया गया था, ये ऐसे संवैधानिक करार कर दिया गया था। ये भी किसी संबंधित था, राष्ट्रीय न्यायिक जुडिशियल जो आपकी एकेडमी थी इससे संबंधित था। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उनकी नियुक्ति से संबंधित एक आपकी बनाई गई थी कमेटी, जिसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हमारी प्रमुख कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ विदेशी नियुक्तियाँ हमारी, है ना, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है आपको जिससे कि सहायता रहे। जैसे मालदीव के राष्ट्रपति कौन थे, मोइजू। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं, तो जेम्स क्लेवरली। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जेवियर माइली। मिस्र के प्रधानमंत्री अब्दुल फतेह सीसी। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबैगो। फ्रांस के सबसे युवा सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेवियल अटल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष बने हैं वो नवाब सलाम। हंगरी के राष्ट्रपति हैं तमस सुलियोक। और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हाल ही में साइमन हैरिस। कौन बने, साइमन हैरिस। अभी हमारे भारत की कुछ नियुक्तियाँ, जैसे कि BRO के अध्यक्ष कौन है, श्री रघुनिवासन है। भारत के सूचना आयुक्त कौन होते हैं, हीरालाल सामरिया। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अनीस शाह। CISF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, नीना सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, अरविंद परगड़िया। महाराष्ट्र की पहली महिला DHP कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला। नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, अनिल लाहौटी। झारखंड के CM कौन है, चंपई सोरेन। हरियाणा के CM कौन बने, नायब सिंह। उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कर लेना यहाँ पर, यह है ऋतु बहरी। और आपके NCSC के हेड कौन बने, तो किशोर मकवाना। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत सहगल। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी 2 मिनट में क्या हो गई, नियुक्तियाँ भी हो गई, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लोगेटे यूलो महोत्सव। तो लोगोटे यूलो महोत्सव या त्यौहार ये कहाँ मनाया गया आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एक जनजाति है जिसका नाम है नीसी जनजाति, इसके द्वारा से बनाया गया था। नए मौसम के आगमन का संकेत है आपका कौन, न्यू लोगोटे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपके कुछ उत्सव थे, मैं इनको आपको किसी दिन जब दूसरा हमारा उत्सव आएगा तो उसमें रिवाइज करवा दूँगा। आज थोड़ा काम है, कहीं जाना है मुझे, इस चक्कर में आपको थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट में रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी छोटी रहेगी, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है,
तो 12वीं बार किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। और पुरुषों में किसने जीता है? के श्रीनिवासन ने जीता है। ये होस्ट इसका कौन था? राष्ट्रीय महिला कैरम का, तो मध्य प्रदेश था। और इसका संस्करण कौन सा है? 51वां संस्करण था। और 51 में से 12 बार किसने जीत लिया है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी मैंने आपको बताई कौन थी? रश्मि शुक्ला थी। ये नाम सेम थे, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपके क्वेश्चन पढ़ाया था 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर, तो कौन बनाया गया था? बिन विन नीनी को बनाया जाएगा। 2025 में ये चीन के हार्बिन प्रांत में होने वाले हैं। और इसका मतलब होता है साइबेरिया बाघ के बच्चे। नारा क्या है? सर्दियों में एशिया से प्यार। आपको शुभंकर देख लीजिए यहाँ से, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। कॉमनवेल्थ 2022 इसका कौन था? पेरी द बुल। शीतकालीन ओलंपिक का कौन था? विंड वेन। फीफा वर्ल्ड कप का कौन था? लाइव। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उज्ज्वला। आईसीसी वर्ल्ड कप का क्रिप्टोवर्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या था? आशा। 19वीं एशियाई खेलों में कौन था? चेन हांगकांग लियान। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का कौन था? तो मोगा था। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च जो आपका स्कोर बना है, जिसने पहले बनाया था उसी ने दोबारा से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वह सनराइजर हैदराबाद। कप्तान कौन है इसके? पैट कमिंग्स हैं। और 287 रन मारे इन्होंने आरसीबी के खिलाफ। ठीक है, ये आपका रखना है। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है सनराइजर हैदराबाद के नाम 287 रनों का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। देखिए अभी तो आईपीएल आपका खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे, टूटेंगे और बार बार हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पुराना जो हमारा है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईपीएल 2023 की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आईपीएल 2023 में कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। 10 टीमें थी। फाइनल मैच किस किस के मध्य हुआ था? चेन्नई और गुजरात टाइटंस के मध्य हुआ था। चेन्नई 5 बार क्या कर चुका है? आईपीएल खिताब जीत चुका है। पहली बार 2010 में जीता था और लास्ट टाइम 2023 में जीता है। दूसरी बार 2011 में, तीसरी बार 2018 में और चौथी बार 2021 में जीता था। ठीक है, यहाँ से ये मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ऑरेंज कैप किसको मिला था? सुमन गिल को 890 रन मारे थे इन्होंने। पर्पल कैप किसको मिला था? तो मोहम्मद शामी को, इन्होंने 28 विकेट लिए थे। 2008 में विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। शेन वॉटसन क्या थे इसके? तब कप्तान थे। नेक्स्ट, प्रमुख विजेता टीम देख लीजिए क्रिकेट से संबंधित। जैसे अंडर 90 T20 का महिला विश्व कप किसने जीता? भारत ने। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। WPL 2023 किसने जीता? मुंबई ने। लेकिन 2024 पूछे आपसे, तो 2024 वाला किसने जीता है? ये जीता था आपका आरसीबी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे बीनू वाकन ट्रॉफी, ये मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये आपकी किसने जीती है? ये भी मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। रणजी ट्रॉफी भी आपकी सौराष्ट्र ने जीती है। दिलीप ट्रॉफी ये दक्षिणी क्षेत्र ने जीती है। और अंडर 90 वर्ल्ड कप ये 2023 में आपका कहाँ होगा? तो अंडर 90 वर्ल्ड कप ये भारत और यूएई में होने वाला है। ठीक है, सॉरी बांग्लादेश और यूएई में होने वाला है। एशिया कप 2023 भारत और श्रीलंका में हुआ था। भारत इसको जीत गया और श्रीलंका को इसको हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और हान पोखरा से समझौता किया है फोनपे ने। ठीक है, तो ये आपका रखना नेपाल की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेपाल की राजधानी क्या है। और इसके साथ साथ मुझे बताइए कि नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है। ठीक है, नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।